हेलो मेडिकोस, आज का हमारा टॉपिक है आर्टरी ऑफ वेनस फिस्टुला। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला, ठीक है। फिस्टुला मतलब कि जिसके दो ओपनिंग होते हैं, आसान भाषा में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लोकल जाइगेंटिज्म ऑफ वेन, ठीक है। डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन between artery and vein known as arteriovenous fistula or AV fistula. What are the causes? इसके causes क्या क्या है? Causes of AV fistula. Okay, दो causes है, congenital cause और acquired cause. Congenital cause और acquired cause. ओके, एक्वायर्ड कॉज में क्या क्या आएगा? एक तो ट्रॉमा विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट आएगा आर्टरोजेनिक कॉज। आर्टरोजेनिक कॉज में क्या है? रेडियल आर्टरी डायलिसिस, जिसे हम कहते हैं सिनेमोज फिस्टुला। सिनेमोज फिस्टुला, ओके। नेक्स्ट आते हैं कंजेनिटल कॉज। एक्वायर्ड कॉज से ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। और ट्रॉमा मोस्ट कॉमन कॉज इन एक्वायर्ड कॉज ऑफ एवी फिस्टुला, ठीक है। समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ये आपकी रेडियल आर्टरी है, इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी। और ये आपकी वेन है, बेसिलर वेन, सेफेलिक वेन, बेसिलर वेन, ओके, कोई भी एक वेन है, ठीक है। रेडियल आर्टरी जनरली क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये तो थिक होती है, थिक, प्रेशर ज़्यादा है उसमें, हाई प्रेशर होती है, और पल्सटाइल होती है, पल्सटाइल, ओके। वेन की क्या प्रॉपर्टी है? ये थिन होती है, लो प्रेशर होती है, और नॉन पल्सटाइल होती है, नॉन पल्सटाइल, ठीक है। जनरली ब्लड कैसे ट्रैवल करता है? नॉर्मल हैंड में ब्लड कैसे जाएगा? आर्टरी से पूरी तरह जाएगा, हैंड को सप्लाई करेगा, ठीक है। फिर बाद में डीऑक्सीजनेट होके फिर से वेंस के थ्रू नॉर्मल जाएगा। बट यहाँ पे फिस्टुला है। फिस्टुला से क्या होगा? मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है फिस्टुला से पास करके डायरेक्टली वेन सिस्टम में चल जाएगा ऐसे, ठीक है। वेन सिस्टम में चल गया, यहाँ का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है। अब ये जो ब्लड जो है आर्टरी से लेके वेनस सिस्टम में जा रहा है, किसके थ्रू? फिस्टुला के थ्रू। फिस्टुला कौन से किस किस के बीच में है? आर्टरी के बीच में और वेनस के बीच में, जिसे बोलते हैं आर्टरियो वेनस फिस्टुला, ठीक है। अब आगे चल के क्या होता है? आफ्टर सम टाइम ये जो ब्लड है ये आर्टरी से डायरेक्टली वेन सिस्टम में की जाने की वजह से जो वेन है वो क्या हो जाती है? अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देती है। क्या हो जाता है फिर? वेन में वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाती है? वेन जो है, जो पहले नॉन पल्सटाइल थी, अब वो क्या हो गई? पल्सटाइल हो गई, पल्सटाइल वेन। इट इज़ अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवी फिस्टुला, ठीक है। इसे हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसे कहते हैं आर्ट्रियलाइजेशन ऑफ वेन। वेन अभी आर्टरी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसे हम कहते हैं आर्ट्रियलाइजेशन ऑफ वेन। क्या क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? इंक्रीज साइज हो जाएगा, साइज में बढ़ जाएगी। इसकी वॉल जो है पहले थिन थी, अभी कैसे हो जाएंगे? थिक वॉल हो जाएंगे। और क्या होगा? प्रेशर भी बढ़ेगा, इंक्रीज प्रेशर, ठीक है। अब जब इस पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा देखने ऑन एग्जामिनेशन? एक तो मिलेंगे अपने को विजिबल पल्सेशन, ठीक है। फिर मिलेंगे पाल्पेबल थ्रिल, फिर ब्रूई पॉजिटिव, ब्रूई भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट साइन पे, जिसे बोलते हैं निकोकार्डोनी ब्रानमिन साइन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन होती है जिसमें क्या होगा? आप क्या करोगे? एक फिंगर रख दोगे, कहाँ पे? सबसे पहले समझते हैं इसके प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा, डिस्टल पार्ट कौन सा है। सपोज मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ये होता है आपका डिस्टल पार्ट, ये वाला हिस्सा जो होता है आपका प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है। ब्राह्मी साइन में क्या होता है? आप अपनी फिंगर, एक इंडेक्स फिंगर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द आर्टरी पे रख देते हो, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? आर्टरी ऑक्लूड हो गई। आर्टरी ऑक्लूड होने की वजह से क्या हो गया? यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा,
ठीक है, यहाँ से ब्लड नहीं जा रहा, इसका मतलब फिस्टुला के अंदर से भी ब्लड नहीं जा रहा। ठीक है, फिर जो ये वेन है अपनी प्रॉपर्टी वेन की ही दिखाएगा, बिकॉज यहाँ से जाने वाला ब्लड अब कम हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे ये जो वेन है ये हो जाएगी नॉन पल्सेटाइल वेन। ठीक है, नॉन पल्सेटाइल वेन। ठीक है, थ्रिल एब्सेंट, ब्रूई एब्सेंट। ठीक है, ये पहले जैसे प्रॉपर्टी में आ जाएगा अपने। पहले एवी फिस्टुला के टाइम पे जब हमने ये फिंगर नहीं रखी थी तो क्या दिखा रहा था, ये आर्टरी की प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ठीक है, जब हमने इस आर्टरी को प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एवी फिस्टुला के आर्टरी पे हमने क्या की, फिंगर रखी, ऑक्लूड कर दिया आर्टरी को, यहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो गया। ठीक है, कम होने की वजह से जो फिस्टुला में से ब्लड है वो आर्टरी में वेन में नहीं जा रहा है। वेन में नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है, वेन का वॉल्यूम, साइज, वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो गया, साइज कम हो गया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो गया, तो जो वेन है नॉन पल्सेटाइल हो गई। थ्रिल नहीं दिख रहा, ब्रूई नहीं दिख रहा, सब जो पहले नॉर्मल पर्सन में दिखता है वैसे ही अभी शो कर रहा है। इसे कहते हैं निकोकडानी ब्राह्मीन साइन पॉजिटिव, जो कि दिखता है आपके किस में, एवी फिस्टुला में, एवी फिस्टुला। ठीक है, अब इसके देखते हैं इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन फॉर द एवी फिस्टुला? आईओसी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, डुप्लेक्स स्कैन, डुप्लेक्स स्कैन। और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड एमआरआई। ठीक है, अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट ऑफ एवी फिस्टुला। दो चीज़ें हो सकती है, या तो पेशेंट सिम्टोमेटिक है या तो एसिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक है तो क्या करेंगे, एंजियो एम्बोलाइजेशन ऑफ एवी फिस्टुला। ठीक है, अब ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो कर दो लाइगेट, सर्जिकल लाइगेशन ऑफ एवी फिस्टुला। अगर एसिम्टोमेटिक तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द पेशेंट, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये था आपका एवी फिस्टुला के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।